विश्व का ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसने एक ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीते हैं? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत ने ओलंपिक्स में कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं अब तक? हेलो फ्रेंड्स, पेरिस ओलंपिक 2024 को हम सभी लोग देख रहे हैं, लेकिन दोस्तों, क्या आपने अभी तक सोचा है कि जो ये ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं उसमें भारत ने कितने गोल्ड मेडल्स अब तक जीते हैं, या विश्व में ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने अब तक सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं इंडिविजुअल इवेंट्स में? तो आइए दोस्तों, आज शुरू करते हैं ये विशेष जानकारी। शायद आपको ये बात ना पता हो, इसको हम लोग विशेष तौर पर आज जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौमित्र सिंह अपने चैनल हेल्थ फ्यूचर स्पोर्ट्स में आप सभी अपने दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत ही आज एक स्पेशल टॉपिक लेकर मैं आज आया हूं। दोस्तों, भारत ने अब तक कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, कहां कहां पर जीते हैं, उसके लिए हम लोग एक अलग एपिसोड में बात करेंगे। लेकिन भारत ने टोटल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, सोचिए, अंदाजा लगाइए। भारत ने अब तक कुल 10 गोल्ड मेडल जीते हैं दोस्तों, जो कि ओलंपिक्स जब से शुरू हुआ, आधुनिक ओलंपिक 1896 ईस्वी से शुरू हुए। 1896 ईस्वी से लेकर आज 2024 ओलंपिक पेरिस में हो रहा है, 2024 ओलंपिक्स। लेकिन भारत ने अब तक मात्र 10 गोल्ड मेडल ही जीते हैं। और कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने ओलंपिक इवेंट्स में, आप अंदाजा लगा सकते हैं या सोच सकते हैं या सोच नहीं भी पाएंगे, उन्होंने उतने मेडल्स केवल एक ओलंपिक में जीते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उन खिलाड़ियों के बारे में कि वे खिलाड़ी कौन हैं। सबसे पहले बात करते हैं जिसको हम लोग स्विमिंग का बादशाह कहते हैं। आपको उनका नाम पता है? माइकल फेल्प्स। बिल्कुल, जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। माइकल फेल्प्स, जो कि अमेरिका के स्विमर हैं, उन्होंने 2004 ओलंपिक्स, एथेंस ओलंपिक से अपनी शुरुआत की। 2004, 2008, 2012 और 2016 के रियो ओलंपिक तक उन्होंने पार्टिसिपेट किया और लगातार अपने स्विमिंग के अलग अलग इवेंट्स में जो स्पर्धाएं होती, जैसे 50 मीटर है, 100 मीटर है, बैक स्ट्रोक है, बेस्ट स्ट्रोक है, तो इन सारे जो आपके अलग अलग होते हैं, फ्री स्टाइल है इस, या 4x100 है, इसमें जो आपके इवेंट्स होते हैं, इसमें इन्होंने अपने देश को गोल्ड मेडल्स दिलाए हैं और इंडिविजुअल बेस पर भी इन्होंने गोल्ड मेडल्स जीते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने कुल कितने पदक जीते होंगे। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। इन्होंने कुल 28 पदक ओलंपिक गेम्स में, इन 4 ओलंपिक गेम्स में उन्होंने 28 पदक जीते हैं। और इन 28 पदक में से उनके 23 गोल्ड्स हैं। 23 गोल्ड मेडल माइकल फेल्प्स ने अपने देश को दिलाए हैं। यहां भारत के अलग अलग खिलाड़ियों ने टीम इवेंट में मिलाकर भारत ने 10 गोल्ड मेडल जीते और अमेरिका के एक सिंगल खिलाड़ी ने अकेले 23 गोल्ड मेडल जीते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं कि उन्होंने किस ओलंपिक गेम्स में कितने गोल्ड मेडल जीते। तो उन्होंने एथेंस ओलंपिक जो हुआ था, उस एथेंस ओलंपिक में उन्होंने 6 गोल्ड मेडल जीते थे। उसके बाद हम लोग बात करें बीजिंग ओलंपिक की, तो बीजिंग ओलंपिक में उन्होंने 8 गोल्ड मेडल, सर्वाधिक 8 गोल्ड मेडल एक ही ओलंपिक में जीते। लंदन ओलंपिक में उन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीते, और जबकि रियो ओलंपिक में उन्होंने 5 गोल्ड मेडल सन 2016 में जीते। तो एक बहुत ही विशाल बड़ा रिकॉर्ड है जो उनके नाम है। हर एक प्लेयर की तमन्ना होती है कि वे ओलंपिक्स जैसे इवेंट्स में गोल्ड मेडल जीते, लेकिन उन्होंने एक ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर एक दूसरे खिलाड़ी की, तो उस दूसरे खिलाड़ी का नाम है लैरिसा लैटिंग, जो कि सोवियत संघ से बिलोंग करती थी और 1956 से उन्होंने लगातार अपने जिम्नास्ट में उन्होंने परफॉर्म किया और उन्होंने 9 गोल्ड मेडल जीते हैं। और तीसरे, जो हम तीसरे खिलाड़ी की बात करेंगे, वो है पावो नुरमी। ये जो थे, ये लंबी दूरी के धावक थे। इनको फिनलैंड के ये खिलाड़ी थे, इनको फैंटम फिन के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने 9 गोल्ड मेडल और टोटल 18 मेडल जीते हुए हैं। तो ये टॉप 3 प्लेयर्स थे जिन्होंने ओलंपिक्स में इतिहास रचा है और इतने बड़े स्तर पर 28, 18 और 9 की संख्या में मेडल्स अपने देश को दिलाए हैं। तो दोस्तों, मुझे पूरी आशा है कि आपको ये छोटी सी एक जानकारी बहुत पसंद आई होगी। मेरा आपसे एक प्रश्न है
भारत की तरफ से पहला इंडिविजुअल मेडल किस ओलंपिक गेम्स में आया था? अगर आपको पता हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, बिल्कुल मिस कर मत करिएगा और इसको पता करके सोच कर आप इसका आंसर दीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों आज का मैं ये छोटा सा अपना जो मेरा ये टॉपिक था मैं इसको खत्म करता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आगे हम लोग मिलते रहेंगे और नई नई छोटी छोटी ऐसी जानकारियां प्लस रिजल्ट्स के बारे में भी हम लोग बात करते रहेंगे। नमस्कार।